हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नॉलेज अड्डा एसएसपी में। फ्रेंड, आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय, उनकी जन्म, उनका मृत्यु, उनका जन्म स्थान, उनकी बेस्ट रचनाएं, उनकी जितनी भी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया जाएगा परिचय। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। धन्यवाद। दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कौसानी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त और माता का नाम सरस्वती था। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। पंत जी ताउम्र अविवाहित रहे। 1968 में पंत जी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले कवि बने, जो कि इन्हीं की रचना चिदंबरा के लिए इनको मिला था। भारत सरकार ने इन्हें 1961 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। इन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। पंत जी की कुछ प्रमुख रचनाएं उच्चावास, पल्लव, चिदंबरा, लोकायतन। पंत जी का उच्च शिक्षा जो है वो काशी के क्वींस कॉलेज, म्योर कॉलेज, प्रयागराज मतलब उस समय का इलाहाबाद जो था वहाँ से पूरा हुआ था। और इनकी जो कर्म भूमि है वो भी प्रयागराज ही रही। अब बात आती है पंत जी कौन कौन से पदों पे रह चुके हैं। अध्यापक, लेखक, कवि तथा 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता के रूप में ये योगदान अपना दे चुके हैं। महान लेखक सुमित्रानंदन पंत जी की मृत्यु 29 दिसंबर 1977 में उस समय के इलाहाबाद और इस समय के प्रयागराज में हुआ था। अब आपको ध्यान देने योग्य कुछ बातें। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 को उत्तराखंड के बागेश्वर में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त तथा माता का नाम सरस्वती था। अब आपको इनके बचपन का नाम बता दें। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इनके जन्म के कुछ घंटों के बाद ही इनकी मां का निधन हो गया था तथा इनको इनकी दादी ने पाला था। इनकी जो शिक्षा थी वो पहली शिक्षा उत्तराखंड में ही हुआ था। उसके उपरांत उच्च शिक्षा इनका काशी क्वींस कॉलेज तथा म्योर कॉलेज प्रयागराज में ही हुआ। इनकी जो कर्म भूमि थी वो प्रयागराज ही रही। ये प्रयागराज में ही कार्यरत रहे। ये अध्यापक, लेखक तथा कवि तथा 1950 से 1957 में आकाशवाणी में परामर्शदाता थे। इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1977 में प्रयागराज यानी उस समय के इलाहाबाद में ही हुआ था। फ्रेंड्स, आप सभी के एग्ज़ाम से रिलेटेड और एग्ज़ाम में सहायता योग्य यहाँ पर वीडियो बनाया जाता है। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के लिए हमारे वीडियो को वॉच करते रहे। सभी को धन्यवाद। आपने काफ़ी धैर्य से सुना। थैंक यू।